हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री का 36वां पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और हम लोग बहुत सारे मिसलेनियस प्रश्नों को ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे आप। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय में हुई थी? किस गवर्नर जनरल के समय में? लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन। दिल्ली दरबार की स्थापना कब हुई थी? किसके समय में हुई थी? लॉर्ड लीटन। वेल्स के युवराज का भारत में आगमन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। सहायक संधि किसने लागू की थी भारत में? वेलेस्ली। और व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? डलहौजी। प्रांतीय न्यायालय की समाप्ति किसने किया था? विलियम बेंटिक। और ठगी प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? विलियम बेंटिक। भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता किसके समय में मिली थी? चार्ल्स मेटकॉफ। गोरखा युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने कराई? डलहौजी। कृषि तथा व्यापार एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ। कृषि तथा व्यापार विभाग किसके समय में? लॉर्ड मेयो। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके समय में हुई? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। और देख लेते हैं, कुछ विविध प्रकार के प्रश्न हैं और ये बार बार मिलाने के लिए आए थे, तो इनका कोई इलाज नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए, बार बार याद कीजिए और जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा फिर आगे जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से बातें शुरू होंगी तो फिर आपका एक तार जुड़ जाएगा। अभी आपको छिटपुट बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो चलिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत, जो हड़प नीति थी वो हड़प जाते थे, विभिन्न राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ और जो राज्य विलय जब हुए उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन राज्य कब विलय हुआ अंग्रेजों के अधीन। तो नागपुर का विलय होता है 1854 में और अवध का विलय होता है 1853 में। यही वजह है कि फिर 1857 का विद्रोह के लिए जो माल तैयार हो रहा है, सब लोग विद्रोही हो रहे हैं क्योंकि सबको मिलाया जा रहा है। जो व्यपगत सिद्धांत है या हड़प नीति है डलहौजी की, तो नागपुर को 1854 में मिलाया जाता है और अवध को 1853 में मिलाया जाता है। झांसी 1856 में मिलाया जाता है। खूब आता है ये सब प्रश्न। और संबलपुर को 1849 में मिला लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, तब जाके वो फूटता है 1857 का विद्रोह। तो ये सब तैयार हो रहा है माल और विद्रोह के लिए लोग धीरे धीरे जैसे जर्जरितता बढ़ती जा रही है सब, तो धीरे धीरे सब तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से हो रहा है काम। चलिए और भी छिटपुट बातें देख लेते हैं।
सैनिक विद्रोह किनके समय में हुआ? सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस। ये सब याद करना है पॉइंट को। और सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था 1857 के विद्रोह को। सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और सैनिक विद्रोह कहा था जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। और ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने कहा था? L.E.R. रोज। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का विद्रोह किसने कहा था? जेम्स आउटरेम। आप लोग एक एक बात को अच्छे से याद कर लीजिए। और जो 1857 के विद्रोह में हम धीरे धीरे घुस गए हैं, आ गए हैं, चूंकि हड़प नीति के तहत हर चीज हड़प लिया गया है, तब 1857 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो लगभग आ चुके हैं 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। आरा से, आरा बिहार में एक जगह, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम लोग धीरे धीरे क्रम में, और वन लाइनर, पहले मल्टी लाइनर था, मल्टी डायमेंशनल था आधुनिक भारत, अब धीरे धीरे वन डायमेंशनल की तरफ, चूंकि अंग्रेजों का शासन शुरू होता जा रहा है, एक लाइन में हम लोग जा रहे हैं। पहले छुटपुट राज्यों हर तरफ थे, अब सबके बारे में पढ़ना पड़ रहा था, अब धीरे धीरे फिर एक तरफ सबकी निगाह जा रही है। थैंक यू।